आज खेलते खेलते मेरे आज बालक देखते हैं महाराज कि बाल खेलते खेलते उसका कंदुक जो होता है, गेंद होता है महाराज, वो कुएं में गिर जाता है। और कुएं में जैसी गेंद गिरा महाराज, तो भगवान कृष्ण के बालक देखते क्या है कि जिस कुएं में महाराज गेंद बालक गिरा हुआ है, उस कुएं में महाराज बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। बालक देख करके आश्चर्य हो गए, इतना बड़ा गिरगिट तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये है कौन? अपने पिता कृष्ण को बुलाया, कहा पिताजी आप चल करके कूप में देखो, एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। अरे जैसे गिरगिट को देखा महाराज, कृष्ण गए जाकर के आज गिरगिट को बाहर निकाला, और जैसे मेरे कृष्ण गोविंद के हस्त आज गिरगिट के ऊपर पड़ा महाराज, तो वो गिरगिट दिव्य रूप प्रकट हो गया आज गिरगिट से। जैसे दिव्य रूप बना करके खड़े हो गए महाराज, आज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके आज मेरे प्रभु की स्तुति गाने लगा। एक दो पवनम राज जगमय मार्गा विहर्तु साम प्रद्युम्ना चारुगुदा ददा गया। आज महाराज गिरगिट आज कृष्ण की स्तुति करने लगा, कहने लगा हे गोविंद, हे प्राणनाथ आपको प्रणाम है, हे सत्य स्वरूप गोविंद, हे वासुदेव, हे परब्रह्म परमात्मा, आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं गोविंद आपको। और जैसे ही महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति किए, भगवान कृष्ण कहते तुम कौन हो? कथम ब्रह्मदीनि मुख, तुम दुखी होकर के क्यों विचरण कर रहे हो? और तुम इस कूप में, इस कुएं में क्या कर रहे हो? तो वो गिरगिट बोल पड़ता है, प्रभु नृगो नाम नरेन्द्रोमि इक्ष्वाकु तनया प्रभु दानि शाख्यमानेषु यदते कर्मणि स्पृशा। आज जैसे नाम लिया महाराज, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। प्रभु यदि दानियों में आप सर्वश्रेष्ठ नाम यदि का सुनोगे महाराज, तो वो मेरा नाम होगा। दानियों में सर्वश्रेष्ठ यदि नाम गिना जाए तो आपने सुना होगा, राजा नृग का नाम तो अवश्य सुना होगा प्रभु आपने। और जैसे ही राजा नृग का नाम लिया प्रभु, तो आज कृष्ण कहते क्यों भैया ऐसा तुमने कौन सा काम किया है कि तुझे सब जानते हैं? तो राजा नृग कहता है प्रभु दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम मेरा आता है। यदि प्रभु आप गिनना चाहो तो बारिश के जो बूंद होते ना, उसे आप गिन लो। जो धूल के कण और रज होते हैं ना महाराज, उसे आप गिन लो। लेकिन मैं जितना दान किया हूँ प्रभु, यदि उसे आप गिनना चाहो तो कदापि आप गिन नहीं सकते। मैंने जीवन में इतना दान किया है। अच्छा भैया तूने इतना दान किया है नृग, तो तू गिरगिट बन करके कैसे कुएं में पड़ा हुआ है? तू गिरगिट कैसे बन गया? राजा नृग कहते हैं प्रभु मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है, बहुत दान किया है, लेकिन भूल से एक मुझसे गलती हो गई महाराज। भगवान कृष्ण कहते कौन सी गलती? और इतना दान पुण्य, इतना पूजन करने के बाद यदि तुम्हें गिरगिट बनना पड़ रहा है, तो दान पुण्य करने का मतलब ही क्या हुआ? बताओ तुम हो कौन और किस कारण से आज तुम गिरगिट बन गए हो? तो आज राजा नृग अपनी कथा सुनाते हैं महाराज। एक बार की बात है प्रभु, मैं गाय का दान करके एक ब्राह्मण को भेज रहा था, और जैसे मैंने गाय का दान किया, वो गाय लेकर के संत ब्राह्मण देवता तो चले गए, किंतु महाराज धोखे से आज वो गाय निकल करके मेरे गाय में आकर के सम्मिलित हो गया।
अरे जैसे ही आकर के मेरे गायों में सम्मिलित हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये मैंने जो गाय दान में दिया वो गाय मेरे भीड़ में आकर के सम्मिलित हो गया, और मैंने धोखे धोखे में ही महाराज वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण दूसरे संत को दान में दे दिया। मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं जो गाय दान में दे चुका हूँ वो गाय वापस मेरे भीड़ में आकर के मिल गया है, और धोखे से मैंने उसी गैया का दान किसी और संत को दे दिया। और जैसे ही दान करके वो दूसरा संत आज गैया को ले जा रहा था, मार्ग में पहला संत मिल गया जिसे मैंने दान में दिया था। अब वो दोनों संत आपस में लड़ने लगा कि ये गाय तो राजा नृग ने मुझे दान में दिया है, तुम चुरा करके कहाँ ले जा रहे हो। दूसरा संत भी कहेगी ये गाय तो मुझे अभी राजा नृग दान में दिए है, उसे लेकर के मैं आ रहा हूँ। अब दोनों महाराज दोनों संतों में आज बड़ा युद्ध होने लगा। दोनों संत आज भयभीत हो गए, दोनों आज लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते महाराज आज नृग के पास आया। नृग से कहा क्यों रे, तूने मुझे दान किया हुआ गाय आज इस ब्राह्मण देवता को तू दान में दे रहा है? शर्म नहीं है तुझे, लज्जा नहीं है रेग मात्र भी? जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू आज जा करके गिरगिट बन जा। महाराज इस कथा से हमें शिक्षा क्या प्राप्त हुई? यदि हम किसी ब्राह्मण को महाराज या किसी भी संत को दान करके उस वस्तु को अपने पास रखते हैं महाराज, तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? एक जन्म में हमें भी गिरगिट बनना पड़ेगा। राजा नृग जानबूझ करके दान नहीं दिया था महाराज, वो तो धोखे से ब्राह्मण को दान में दे दिया था गाय, धोखे से ब्राह्मण दान में चला गया था, इसलिए राजा नृग को धोखे से आज गिरगिट बनना पड़ा। तो फिर तुम जानबूझ करके महाराज ब्राह्मणों के धनों पर अपना आसक्ति जमा करके रखते हैं। राजा नृग की कथा में शिक्षा प्रदान करती है महाराज, यदि हम किसी को एक बार दान कर देते हैं, यदि उस दान में दिए हुए वस्तु को हम पुनः अपने पास रखते हैं, तो हमें भी जीवन में महाराज गिरगिट बनना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि किसी प्राणी को, किसी भी जीव को दान में दिए हुए वस्तु को महाराज हम अपने पास कदापि ना रखें। आज मेरे भगवान कृष्ण आज राजा नृग को कहते, राजा नृग मुझे लगता है भैया तू ना 2 नंबर की कमाई से राजा को दान में दिया होगा, 2 नंबर की दान 2 नंबर के पैसे से कमा करके तू दान दिया होगा, इसलिए तू गिरगिट बन गया। तो राजा नृग कहता अरे प्रभु नहीं नहीं, मैं अपने कर्मों से कमाए हुए धन से मैं गौदान किया था। क्या किया था भैया? तो आज राजा नृग बोल पड़ते हैं, पयस्वनी तरुणी शीलन रूप गोपपन्ना कपिला हेम शृंगेन्यार्जिता रूप्या खुर सत्वता दुख्यानवा। आज राजा नृग कहते हैं प्रभु मैं ना 2 नंबर की कमाई से लिया हूँ, अपितु भगवान कृष्ण कहते अच्छा भैया तू जो बूढ़ी गई ठेलन गाय होवे सो चलो संतन को दान करे। जैसे गैया बूढ़ी हो जाती होगी वैसे तू संतन को दान कर देते होगा, इसलिए तुझे आज गिरगिट बनना पड़ा। राजा नृग कहते नहीं प्रभु, मैं सुंदर सुंदर जो श्याम वर्ण की गाय होती थी, तरुड़ी होती थी, उस गैया को सोने के खुर सजा करके मैं दान में देता था। और ऐसे नहीं, साथ में छोटे बच्चे बछड़े को भी साथ में दान में देता था। भूल से मुझसे एक छोटी सी भूल हुई थी प्रभु कि मैंने धोखे से आज एक गैया का दान 2 संत में दे दिया, इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा था। जब मैं प्रभु के पास गया, यमलोक गया, तो यम ने मुझसे पूछा कि चल नृग तू बता कि पहले सुख भोगेगा कि दुख भोगेगा। तो राजा नृग ने कहा भैया मेरा दुख कितना है, मेरा पाप कितना है, तुम मुझे बताओ। तो आज राजा नृग को कहते हैं यमदूत,
भैया तेरा पाप तो इतना सा है और तेरा सुख बहुत ज्यादा है, इसलिए तू एक काम कर, पहले पाप भोग ले, फिर पुनः सुख भोगते रहना जीवन भर। आज राजा नृग कहते ठीक है भैया, यदि मेरा पाप कम है तो पहले पाप भोग लेता हूँ, फिर सुख में जीवन भर आनंदित पूर्वक सुख भोगता रहूंगा। तो आज प्रभु उनकी कृपा से मैं नृग बना, आज नृग राजा नाम का जो था वो आज गिरगिट बना हुआ था, और गिरगिट बना हुआ था प्रभु, तो आपके हस्त कर कमल जैसे मेरे पीठ के ऊपर पड़े प्रभु, और आपकी कृपा से आज मैं तरुण हो गया और आज मैं दिव्य रूप उसमें प्रकट हो गया। अब मेरा पाप जो था प्रभु सब धुल गया, अब मेरा जो सुख था, मेरा दुख था वो धुल गया, अब मैं सुख भोगने को तैयार हो गया। आज महाराज राजा नृग की कथा को सुनाया राजा परीक्षित। राजा नृग की कथा हमें शिक्षा दी कि किसी भी संत का अपमान ना करे, दान करे तो दान की हुए वस्तु को कभी पुनः वापस ना ले। ये राजा नृग की कथा हमें शिक्षा प्रदान करती महाराज।